नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन का चेहरा है या सिर्फ विवादों के केंद्र? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से देश का तिरंगा खतरे में है? दोस्तों, यूपी के बांदा से शुरू हुआ एक बयान आज बिहार की गलियों में चोर उचक्का जैसे शब्दों तक पहुंच गया है। बागी तेवर वाले सांसद पप्पू यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर वो कह दिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पप्पू यादव ने सरेआम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का करार दिया। आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तिरंगे और चांद को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि पप्पू यादव को ओशो और आचार्य राममूर्ति याद आ गए? क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शर्मा और वर्मा वाले बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि तिरंगे में 4 चांद लग जाएंगे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस विस्फोटक भाषण और पप्पू यादव के उस जहरीली पलटवार की एक एक परत खोलेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रसूख और देश के सम्मान की है। साथियों, मामला शुरू होता है 19 जनवरी 2026 को यूपी के बांदा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन था। वहां मंच पर मौजूद थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां मौजूदा हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने सबको चौंका दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे और न ही तुलसीदास वाले, यानी कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये इशारा सीधे तौर पर एक खास समुदाय की बढ़ती ताकत और तिरंगे के स्वरूप को लेकर था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैसे ही ये बात कही, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह बयान फैल गया और राजनीति के धुरंधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरने के लिए मैदान में उतर आए। जब ये बयान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव तक पहुंचा तो वो अपना आपा खो बैठे। पत्रकारों ने जब उनसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर राय मांगी तो पप्पू यादव ने उल्टा सवाल दाग दिया, ये कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? पत्रकारों ने बताया कि वो एक बड़े कथावाचक है। इस पर पप्पू यादव ने जो कहा उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों को नाराज कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अब चोरों चक्कों को कथावाचक बना रहे हो। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना महान दार्शनिक ओशो और आचार्य राममूर्ति से की और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके पैर की धूल भी नहीं है। पप्पू यादव ने वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेते हुए कहा कि इज्जत करनी है तो उनकी करो। इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो सनातन का स भी नहीं पता। विवाद सिर्फ पप्पू यादव तक सीमित नहीं रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस तिरंगे में चांद वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मोर्चा खोल दिया। मौलाना ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुसंख्यक समाज को डरा रहे हैं और भड़का रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो पता होना चाहिए, अगर तिरंगे में चांद लग गया तो तिरंगे की शान में 4 चांद लग जाएंगे। यानी एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू अस्तित्व के खत्म होने का डर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके विरोध में खड़े लोग इसे भाईचारे पर प्रहार बता रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस एक बयान ने देश को फिर से 2 विचारधाराओं में बांट दिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों ने तूफान खड़ा कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया है तब से वे देश की राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। बांदा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तिरंगे और चांद की बात कही है उसे राजनीतिक गलियारों में 2027 के यूपी चुनाव और बिहार के आगामी सियासी रण से जोड़कर देखा जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक इसे हिंदू की एकजुटता का आह्वान बताते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जरिए बीजेपी खास तरह का ध्रुवीकरण करना चाहती है। पप्पू यादव का गुस्सा भी इसी नैरेटिव के खिलाफ है, जहां वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक धार्मिक गुरु के बजाय एक सियासी हथियार के रूप में देख रहे हैं। आपको याद होगा, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार पटना आए थे तभी बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया था। उस वक्त भी विपक्षी दलों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जमकर विरोध किया था और उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया था। लेकिन इस बार का विवाद ज्यादा गहरा है। इस बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला उनकी कथाओं को लेकर नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर उनकी टिप्पणी पर हो रहा है। पप्पू यादव का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का कहना यह साबित करता है कि अब राजनीतिक दल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महज एक संत नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना ओशो और प्रेमानंद जी से महाराज से करके एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। पप्पू यादव का तर्क है कि संत वो होता है जो समाज को जोड़ता है, जो प्रेम की भाषा बोलता है, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग भय और आशंका पैदा करते हैं। पप्पू यादव ने चोर उचक्का शब्द का इस्तेमाल शायद इसलिए किया
क्योंकि उनके हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म के नाम पर अपना रसूख बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता से विपक्षी दल डर गए हैं? क्योंकि जितनी बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरा जाता है उतनी ही तेजी से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों के पैटर्न को देखें तो ये अक्सर तब आते हैं जब देश में कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा गर्म होता है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इतना बड़ा बयान देना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तिरंगे में चांद की कल्पना करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीधे तौर पर एक अस्तित्व की लड़ाई का संदेश दिया है। अब इस पर पप्पू यादव की प्रक्रिया और मुस्लिम जमात का पलटवार, ये सब मिलकर एक ऐसा पॉलिटिकल सर्कस बना रहे हैं जहां असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बोल सुर्खियों में रहते हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि वे चर्चा में बनी रहे, या वाकई उन्हें हिंदू समाज के भविष्य की इतनी चिंता है? दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान वाकई हिंदुओं को जागरूक करने के लिए था, या फिर ये समाज में दरार पैदा करने की एक कोशिश है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक को तिरंगे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, और क्या पप्पू यादव जैसे जनप्रतिनिधि को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जोर उचक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई सनातन के रक्षक हैं, या फिर वे विवादों के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप पप्पू यादव के तीखे हमले के साथ हैं, या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चेतावनी को सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, नमस्कार।